हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 69। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में करने के लिए दिया था। उसमें हमसे क्या बताया कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेकेंड एलिमेंट ऑफ सेकेंड टेबल इन द सेकेंड स्टेप एंड द फर्स्ट एलिमेंट इन द लास्ट स्टेप। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट लास्ट स्टेप में देखता हूँ तो लास्ट स्टेप में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो है 2। ठीक है, और अगर मैं देखता हूँ किसको, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द सेकेंड टेबल इन सेकेंड स्टेप। ओके, सेकेंड स्टेप में मतलब क्या, 1 और 2। सेकेंड स्टेप में जो सेकेंड टेबल है, ठीक है, इसका सेकेंड एलिमेंट मतलब क्या ये, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आपके पास 16 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ओके, अब ये आपके पास एक और इनपुट आउटपुट गिवन है। क्वेश्चन में उसने हमसे क्या बोला है, देखिए इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, और अगर मैं आउटपुट को देखता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ से देखने से एक चीज़ समझ में आ रही है क्या, कि आपके नंबर्स क्या हो रहे हैं, वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ किसकी, वर्ड्स की, तो वर्ड्स किस तरीके से यहाँ पर, अगर मैं देखूँ इनिशियल लेटर या फिर लास्ट लेटर पर ये FPIC, नहीं इनिशियल लेटर पर तो डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं लास्ट लेटर की बात कर दूँ PDPP, नहीं ये लास्ट लेटर पे भी डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ नंबर ऑफ लेटर्स, तो देखिए इसमें कितने आपके पास 4, इसमें आपके पास कितने 3 7, इसमें आपके पास कितने 3 6 10, इसमें आपके पास कितने 3 9 एंड देन 12। ठीक है, इसमें कितने 3 6 9 12 एंड देन 13, इसमें कितने 13। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ आपके पास जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके इंक्रीज हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है, आपको ये चीज़ थोड़ा सा आइडिया लग गया लास्ट स्टेप से कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है। फाइन, अब क्या करते हैं हम इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। तब देखिए, अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 में देखूँ तो देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पर क्या आ गया आपके पास 23 आ गया। फाइन, बाकी आपके पास ये सब कुछ सेम है, बाकी आपका फ्लॉप यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं ऊपर से देखूँ तो देखिए चेंज क्या क्या है, आपके पास 25 कन्वर्ट होके क्या बन गया है, 23 बन गया है, और बाकी उसने फ्लॉप को फ्लॉप ही रखा है। तो फ्लॉप से यहाँ पर हमें एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्या थोड़ा सा आइडिया लग गया कि उसने क्या करा, वो वर्ड जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स क्या है, सबसे लीस्ट है, सबसे कम है, उसको उसने कहाँ पर प्लेस करा है, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा है। फाइन, और अगर मैं बात करूं किसकी, नंबर्स की, तो नंबर में जो आपके पास लीस्ट नंबर है, देखिए यहाँ पर लीस्ट नंबर क्या था 25 था ना, तो उसको उसने राइट हैंड पर प्लेस करा है। सॉरी मैं उल्टा कर गया, ये आपके पास क्या है, राइट हैंड है, और ये आपके पास क्या है, लेफ्ट हैंड है। फाइन, तो उसने नंबर को कहाँ पर प्लेस करा है, लेफ्ट हैंड पर प्लेस करा है, और यहाँ पर उसने क्या करा है, -2 करा है। अभी तक हमें सिर्फ इतनी चीज़ें पता है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में अगर मैं आऊँ तो उसने इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। तो एक चीज़ हमें कंफर्म होगी, यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, फ्लॉप को भी इसने क्या कर दिया, शिफ्टिंग कर दिया। उसके बाद अब इसने यहाँ पर 38 को प्लेस करा है। अगर उसने 38 को प्लेस करा है, यहाँ से देखूँ, देखिए आपके पास क्या 36 को उसने क्या प्लेस करा है, 38 करा है। यहाँ से उसने क्या करा, इससे पहले वाले में अगर मैं देखूँ तो आपके पास उसने 25 को क्या लिखा था, 23 लिखा था, लेकिन यहाँ पर उसने 36 को क्या लिखा है, 38 लिखा है। तो यहाँ पर उसने क्या करा था, -2, यहाँ पर उसने क्या करा है, +2। तो हो सकता है ये किस तरीके पे डिपेंड हो, अगर आपके पास ऑड हो तो आपको क्या करना है, -2, अगर आपके पास इवन हो तो आपको क्या करना है, +2 करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं देखूँ राइट हैंड पर, तो उसने किसको प्लेस करा है, प्रिटेंड को प्लेस करा है। प्रिटेंड में आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 7, तो यहाँ पर तो हमारा सही चल रहा है। ठीक है, स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में अगर मैं देखूँ तो देखिए उसने इन दोनों को शिफ्ट कर दिया यहाँ पर। अब उसने किसको प्लेस करा है, उसने प्लेस करा है 53 को। अब 53, अब मैं ऊपर अगर देखता हूँ तो आपके पास क्या है, देखिए सबसे पहले उसने किसको लिया था, 25 को लिया था, फिर उसने 36 को लिया, अब उसने उससे बड़ा क्या लिया, 55 लिया। 55 को उसने क्या लिखा है, 53 लिखा है। 55 आपके पास ऑड था तो उसने -2 करके 53 लिखा है। एकदम जो हम सोच रहे हैं वही हमारे पास यहाँ पर चल रहा है सब कुछ। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूँ राइट हैंड पर, तो उसने किसको प्लेस करा है, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 10 थे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आगे भी देखता हूँ तो उसने इन सबको क्या कर दिया, आगे शिफ्ट कर दिया है।
अब उसने किसको प्लेस करा है 61 आपके पास ऑड है तो -2 उसने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करा होगा, देखिए 77, उसने उसको 75 लिख दिया है। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ इंटर्नशिप के बाद उसने किसको प्लेस करा था, चैम्पियनशिप को, फिर कंपेनियनशिप को, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो गई क्या, कि उसने किस तरीके से यहाँ पर पैटर्न चलाया है। अब हम इसी पर बेस्ड हमारे पास एक इनपुट दिया हुआ है, ठीक है, उसको करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक। देखिए ओके, सो यहाँ पर अगर मैं इनपुट देखूँ, देखिए इनपुट में क्या दिया हुआ है, इसको अगर मैं लिखता हूँ, हम जानते हैं क्या, जो आपके पास वर्ड्स हैं उसके नंबर ऑफ लेटर पर वो डिपेंड कर रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो A 9 एंड देन 75, C में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11, ठीक है। तो यहाँ पर C क्या है, C 11 है, उसके बाद 57 एंड आफ्टर दैट 1 2 3 4 5 6 D 6 है, फिर उसके बाद 63 है, F 3 है, 32 है, फिर उसके बाद S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, S 11 है एंड देन 38 है, ठीक है। ये आपके पास क्या इनपुट दिया हुआ है। अब इसमें हम देखिए किस तरीके से चेंज करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं क्या, आपको लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करना है, आपको नंबर को प्लेस करना है, ठीक है। और नंबर भी कौन सा आपके पास, जो आपके पास लीस्ट नंबर है, अगर वो ऑड है तो -2 करना है, अगर वो इवन है तो +2 करना है। और राइट हैंड पर आप किसको प्लेस करेंगे, आप उस वर्ड को सबसे पहले प्लेस कराएंगे जो आपके पास जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स क्या है वो लीस्ट है, ठीक है। इतनी चीज़ पता है ना। तो देखिए इसमें अरेंजमेंट करते हैं। ओके, सो अगर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लेफ्ट हैंड पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड पर अगर मैं प्लेस करूँगा, सबसे पहले आप किसको प्लेस कराएंगे, इसको क्या बोलता हूँ मैं, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट हैंड पर, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, 32 है ना, तो +2 होकर 34 हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं किसको प्लेस कराऊंगा, इसके बाद लेफ्ट हैंड पर, मैं सब लेफ्ट हैंड पर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्लेस कराऊंगा 38 को, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट हैंड पर, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40, फाइन। इसके बाद मैं किसको प्लेस करा सकता हूँ, मैं 57 को प्लेस करूँगा, ठीक है। 57, इसको मैं क्या बोलूँगा 3L, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 57 है ना, तो -2 हो जाएगा, फाइन। -2 होगा तो मतलब 55 हो जाएगा। उसके बाद मैं किसको प्लेस करा सकता हूँ 63, ये 4L हो जाएगा। इसमें -2 होगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 61 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं 75 की बात करता हूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 5L हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ये क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, फाइन। फिर अगर मैं बात करता हूँ वर्ड्स की, तो वर्ड्स में सबसे पहले आप राइट हैंड पर किसको प्लेस कराएंगे, 3 लेटर्स वाले को प्लेस करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 1R, ठीक है। इसके बाद आप किसको प्लेस कराएंगे, D6 को प्लेस करेंगे, क्या हो जाएगा आपके पास 2R। फिर उसके बाद देखिए 9 वाला आएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपके पास 3R, फाइन। फिर अगर मैं बात करूँ C और S की, तो C और S में आप सबसे पहले डिक्शनरी में क्या आता है, C आता है, उसको प्लेस करा दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपके पास 4R, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 5R, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या अरेंजमेंट होगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या था, उसने बोला था कि हाउ मैनी वर्ड्स आर टू द लेफ्ट ऑफ 40 इन स्टेप नंबर 4। ओके, स्टेप नंबर 4 में 40 के लेफ्ट में कितने हैं, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं स्टेप नंबर 4 लिखता हूँ, हम जानते हैं यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है ना। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट साइड में प्लेस करना चाहूँगा, 4th स्टेप है ना, तो मैं 4L को प्लेस करूँगा, मतलब क्या 61, ठीक है। फिर उसके बाद 3L आपके पास 55, फिर उसके बाद 2L आपका क्या हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ मुझे पता है, यहाँ पर क्या आपके पास शिफ्ट हो गया, प्लेस हो गया 40 प्लेस हो गया ना। अगर यहाँ पर 40 प्लेस हो गया तो ऑब्वियसली इसके लेफ्ट में कितने हैं, हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं ना, 2 है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड हाइएस्ट एंड द सेकेंड लोएस्ट नंबर इन स्टेप नंबर 3। ओके, अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ तो हमें बताना है सेकेंड हाईएस्ट और जो सेकेंड लोएस्ट है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करूँगा 3L, मतलब क्या 55। फिर उसके बाद 2L मतलब क्या 40, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किसको प्लेस करूँगा 1L मतलब क्या 34, ठीक है। अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो मैं किसको प्लेस कराऊँगा 3R मतलब क्या
A9, उसके बाद 2R मतलब क्या D6, फिर उसके बाद 1R मतलब क्या F3। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पास सेम रहेगा, मतलब क्या 75, C11, उसके बाद 63 और उसके बाद S11। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ सेकंड हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर आपके पास ये लीस्ट है, फाइन। उसके बाद आपके पास ये है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 34 एंड देन 40, 55, 63 एंड देन 75। तो अगर मैं सेकंड हाईएस्ट की बात करूँ 63 और अगर मैं सेकंड लोएस्ट की बात करूँ तो 40, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 23 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन डस्टर एंड स्टोर कीपर। ओके, डस्टर और स्टोर कीपर के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे लास्ट स्टेप में। तो अगर मैं लास्ट स्टेप लिखता हूँ, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पर किसको प्लेस करेंगे, 5L को मतलब 73, फिर 4L मतलब 61, फिर उसके बाद 3L मतलब क्या हो जाएगा आपके पास 55, उसके बाद 2L आपके पास 40 हो जाएगा, फिर 1L आपके पास 34 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, राइट साइड की, तो 5R S11, 4R C11, 3R A9, 2R D6 और 1R F3। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखूँ डस्टर और स्टोर कीपर के बीच में कितने, देखिए आपके पास एनिमेशन है और सेंट्रीपिटल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि सम ऑरेंजेस आर रेड। ओके, कुछ ऑरेंजेस क्या हैं, वो रेड हैं, फाइन। ऑल येलो आर रेड। ओके, सारे के सारे येलो क्या है, वो रेड है। ठीक है, नो रेड इज ग्रीन। ओके, कोई भी रेड ग्रीन नहीं है। ओके, कंक्लूजन क्या है कि सम ऑरेंजेस आर येलो, कुछ ऑरेंजेस येलो हैं, ऐसा कंफर्म नहीं है। उसके बाद ऑल ग्रीन बीइंग येलो इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ग्रीन का येलो होना पॉसिबिलिटी है, नहीं, ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि आपके पास कोई भी ग्रीन रेड नहीं हो सकता है और रेड के अंदर है येलो। ठीक है, उसके बाद नो ऑरेंज इज़ अ येलो। ओके, कोई भी ऑरेंज येलो नहीं है, ये भी आपके पास क्या गलत है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये दोनों आपके पास क्या है, गलत है ना, लेकिन इन दोनों में आपके पास एलिमेंट्स क्या है, सेम है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ना यहाँ पर क्या आपके पास इधर और की कंडीशन लगेगी। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, दोनों आपके पास गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों गलत हैं और डाउट में गलत है, मतलब कि दोनों की होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, कंफर्म हम इसको सही नहीं बोल सकते। ठीक है, सेकंड क्या आपके पास एलिमेंट सेम है, हाँ एलिमेंट्स भी सेम है। थर्ड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये आपके पास क्या है पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है नेगेटिव है, तो ये भी आपके पास क्या है ट्रू है। इसका मतलब क्या है आपके पास तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही है ना यहाँ पर, तो इसमें इधर और लग जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला कि ऑल ऑरेंजेस आर बनाना। ओके, सारे के सारे ऑरेंजेस क्या हैं, वो बनाना है। ओके, सम बनाना आर मैंगोज। ओके, कुछ बनाना क्या है, वो मैंगोज हैं। ओके, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे के सारे मैंगोज क्या हैं, वो ग्रेप्स हैं। उसके बाद नो ग्रेप्स इज वाटरमेलन। ओके, कोई भी ग्रेप्स वाटरमेलन नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है, देखिए उसने बोला कि सम वाटरमेलन आर बनाना। ओके, कुछ वाटरमेलन बनाना है, ऐसा हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद सम ग्रेप्स आर बनाना, कुछ ग्रेप्स बनाना है, हाँ ये चीज़ ट्रू है। उसके बाद नो वाटरमेलन इज़ बनाना, कोई भी वाटरमेलन बनाना नहीं है, नहीं इसको भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद सम मैंगोज आर ऑरेंज। ओके, कुछ मैंगोज आपके पास क्या है, वो ऑरेंज हैं, नहीं ये भी आपके पास क्या है गलत है। यहाँ पर आपके पास अगर मैं देखूँ तो देखिए फर्स्ट में और थर्ड में आपके पास दोनों में क्या है एलिमेंट सेम है और दोनों हमारे पास क्या थे गलत थे डाउट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इधर और की कंडीशन को चेक कर सकते हैं ना, दोनों आपके पास गलत है, दोनों में एलिमेंट सही है। और उसके बाद ये क्या है आपके पास पॉजिटिव है, ये आपके पास क्या है नेगेटिव कंक्लूजन है। तो इसका मतलब क्या है आपके पास सारी कंडीशंस फॉलो हो रही है ना, तो इसमें इधर और लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट और थर्ड एंड सेकंड फॉलोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ये आपके पास कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है। उसने द यूनिवर्सिटी अथॉरिटी
has instructed all the colleges under its jurisdiction to ban use of all phones inside college premise. Okay, उसने बोला कि यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया कॉलेज को, क्या कि आपके कॉलेज में जितने भी फ़ोन्स हैं उन सबको बैन किया जाए. ठीक है, कॉलेज के प्रेमाइस के अंदर कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करेगा, उसने इस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया. ठीक है, अच्छा सेकंड पढ़ते हैं. उसने बोला कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ द कॉलेज साइंड अ जॉइंट पेटिशन टू द यूनिवर्सिटी कंप्लेनिंग द डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय द सेल फोन रिंगटोन्स इनसाइड द क्लासरूम. ओके, सेकंड में उसने हमसे क्या बोला कि मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स ने कॉलेज में एक जॉइंट पेटिशन दी, क्या कि क्लासरूम में मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है. ठीक है, आपने पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ा, आपने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, अपने दिमाग में थोड़ा सा इसको सोचने की कोशिश करिए कि इसमें से आपके पास कॉज क्या हो सकता है और इफ़ेक्ट क्या हो सकता है. कॉज मतलब क्या है कि कोई एक रीज़न है, इफ़ेक्ट क्या है, इस रीज़न की वजह से ये चीज़ हुई. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखिए सेकंड आपके पास यहाँ पर क्या है, सेकंड आपके पास यहाँ पर कॉज है. क्यों? क्योंकि टीचर्स ने एक जॉइंट पेटिशन दी. ठीक है, किसको? यूनिवर्सिटी को, क्या कि क्लासरूम में सेल फोन की रिंगटोन्स की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया, किसका, कि जो भी आपके पास कॉलेज प्रेमाइस है उसमें मोबाइल फ़ोन को बैन किया जाए. ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा ना. इसमें क्या है, सेकंड आपके पास कॉज था जिस वजह से इफ़ेक्ट क्या लिया गया कि फ़ोन कॉल्स को फ़ोन को बंद कर दिया गया. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज़ दी राइट आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आया होगा. नहीं समझ में आया तो एक बार आराम से इसको खुद से सोचने की कोशिश करिएगा. बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला द नंबर ऑफ एस्थमा केसेस इन द सिटी इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. ठीक है, पहला उसने बोला कि जो एस्थमा के केसेस हैं सिटी में वो कॉन्स्टेंटली क्या हो रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं. ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज़ द एम ऑफ द सिटीज़ सिविक अथॉरिटी टू गेट द एयर पॉल्यूशन रिड्यूस्ड इन द नेक्स्ट 3 months. ओके, सेकेंड में उसने बोला कि ये एम है किसका, सिटी की सिविल अथॉरिटी का, कि जो एयर पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस किया जाए अगले 3 महीने में. फाइन. सो यहाँ पर अगर मैं कॉज और इफेक्ट की बात करूँ तो देखिए पहले में उसने क्या बोला कि एस्थमा के जो केसेस हैं वो सिटी में क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ हो रहे हैं. ठीक है, और सेकंड में उसने क्या बोला कि जो सिटी की सिविक सोसाइटी है उसने ये एम किया क्या कि अगले 3 महीने में वो एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे. तो यहाँ पर अगर मैं कॉज और इफेक्ट की बात करूँ तो फर्स्ट आपके पास क्या है, वो कॉज है जिस वजह से जो सिटी की सिविल अथॉरिटी है उसको ये एम लेना पड़ा, क्या कि आगे आने वाले दिनों में मतलब महीनों में एयर पॉल्यूशन को वो कम करेंगे. ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज़ दी राइट आंसर. तो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे. थैंक यू सो मच.